बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपका टॉपिक 12.5 करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का पहले मैं आपको ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद टॉपिक को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी चार्ज की, वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वही नंबर ऑफ लाइंस अगर किसी स्पेसिफिक एरिया से पास कर रही हों, तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस उस एरिया से पास कर रही होंगी उतनी ही हमारे पास उधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, उस एरिया से हमारे पास उतनी ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। स्टूडेंट्स, इसको मैं अभी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए जो हम स्टूडेंट सिंबल यूज करते हैं वो हमारे पास एक ग्रीक लेटर फाई है, और इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो है ई डॉट ए, और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ई ए cos ऑफ थीटा के। और इसकी जो यूनिट्स हैं हमारे पास वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट्स ई आपको पता है क्या होता है, ई इज इक्वल टू हमारे पास एफ ओवर क्यू होता है, पिछले टॉपिक्स में हमने देखा था। और एफ की यूनिट्स क्या हैं, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, और ये एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक का हो गया ओवरव्यू। अब स्टूडेंट मैं ये टॉपिक आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास कोई एरिया है, ये कोई एरिया है ए, और लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई एरिया है बी। हमारे पास स्टूडेंट्स इधर से इस तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ये स्टूडेंट फिगर आपकी बुक में गिवन है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये लेट्स सपोज बी है, ये ए है। तो ए से आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी गुजर रही हैं, 4। तो ए का जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया के अंदर से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी वो उस एरिया का क्या होगा, फ्लक्स। यानी ए का जो फ्लक्स है वो हमारे पास क्या है, 4। और इसी तरीके से हमारे पास जो बी का फ्लक्स है, इधर आप देख सकते हैं सिर्फ एक लाइन पास कर रही है बी से, तो बी का जो हमारे पास फ्लक्स है हमारे पास वो होगा 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो आपके पास फ्लक्स है वो एक्सप्लेन हो जाता है कि जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी स्पेसिफिक एरिया से गुजर रही हो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब स्टूडेंट हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसको हम रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। अब स्टूडेंट्स लेट्स सपोज किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास है 4 न्यूटन पर कूलम। ये स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, 4 न्यूटन पर कूलम किसी भी पॉइंट के ऊपर। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 4 न्यूटन पर कूलम। तो इट मींस कि इस पॉइंट ए से जो नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं वो कितनी है, 4। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिलेट कर सकते हैं हम फ्लक्स के साथ। अब स्टूडेंट हम आगे चलते हैं। अब इसको स्टूडेंट अगर मैं प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहूँ तो लेट्स सपोज हमारे पास जो ये हमारे पास 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही हैं, और ये हमारे पास कोई एक एरिया है। पर जब एरिया स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह परपेंडिकुलर है तो नंबर ऑफ लाइंस जो है वो यहाँ से कितनी गुजरेंगी, मैक्सिमम, यानी कि 4। लेकिन इसी एरिया को हम इस तरीके से पैरेलल इसके रख लेते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस कितनी गुजरेंगी, 0। हमारे पास कोई नंबर ऑफ लाइंस इस एरिया में से पास नहीं कर पाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास एक और केस हो सकता है, वो केस हमारे पास ये हो सकता है कि हम इस एरिया को किसी एंगल के ऊपर रख दें, तो इस एंगल के ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इसमें से पास करेंगी वो डिफरेंट होंगी। तो स्टूडेंट्स इन केसेस को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, केस 1 स्टूडेंट हम देखते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है जो भी हमारे पास एरिया होता है, लेट्स सपोज ये हमारे पास कुछ सरफेस है, इसका जो एरिया है उसका जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर ड्रा होता है। यानी अगर ये हमारे पास एरिया इस तरह पड़ा हुआ है तो इसका नॉर्मल इस तरह होगा, अगर ये हमारे पास एरिया इस तरह है तो इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास केस 1 जो है वो ये है कि अगर ये एरिया का जो नॉर्मल है, अब स्टूडेंट्स ये बात गौर करने की है कि ये एरिया नहीं बल्कि एरिया का जो नॉर्मल है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। किसके, हमारे पास
जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, हम लेट्स सपोज इसको पहले इस तरीके से ही रख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको देखते हैं स्टूडेंट्स डिटेल में। हमारे पास स्टूडेंट्स ई फाई हमारे पास इस केस में क्या है, इस केस में हमारे पास फाई होगा स्टूडेंट्स ई ए परपेंडिकुलर। एरिया तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, लेकिन इसका जो नॉर्मल है स्टूडेंट्स वो आप देखिएगा वो इस डायरेक्शन में है। एरिया परपेंडिकुलर है लेकिन नॉर्मल हमारे पास किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उस नॉर्मल के दरमियान का जो एंगल थीटा है वो 0 डिग्री है। अब स्टूडेंट दूसरा केस हम कंसीडर करते हैं। दूसरा केस हमारे पास ये है कि ये हमारे पास एरिया इसके पैरेलल पड़ा है। एरिया जब स्टूडेंट हमारे पास पैरेलल पड़ा है तो नॉर्मल तो हमारे पास इसका इस डायरेक्शन में बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। तो केस 2 जो हमारे पास है, आपके पास केस 2, तो उस केस में हमारे पास फाई क्या आएगा, ई ए पैरेलल। स्टूडेंट ये हमारे पास परपेंडिकुलर का निशान होता है और ये हमारे पास पैरेलल का निशान होता है। तो इट मींस कि आपका जो एरिया है वो ई के पैरेलल पड़ा हुआ है, यानी इस तरह एरिया है हमारे पास, ये पैरेलल पड़ा हुआ है किसके, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस के। तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस कितनी गुजरेंगी, इसमें से स्टूडेंट्स 0, इसमें से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास पास नहीं कर पाएगी। और तीसरा हमारे पास केस है स्टूडेंट, वो हमारे पास ये है कि फाई जो है हमारे पास वो ई और ए कॉज ऑफ थीटा के बराबर। अब स्टूडेंट इसका क्या मतलब है, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास ये जो फ्लक्स इस तरह आ रहा है इस डायरेक्शन में, और ये हमारे पास किसी कोई एंगल बना रहा है, तो एंगल बनाएगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपके पास स्टूडेंट्स क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी। तो बुक में आपकी जो फिगर गिवन है वो हमारे पास किस तरह की गिवन है, स्टूडेंट बल्कि मैं आपको ये फिगर बुक से ही दिखा देता हूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा। इस तरह की स्टूडेंट हमारे पास केस है कि हमारे पास जो एरिया है वो इस तरह तिरछा पड़ा हुआ है, किसी एंगल के ऊपर पड़ा हुआ है, और नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इधर से आ रही हैं, और ये एंगल हमारे पास कितना बन रहा है, ये एंगल हमारे पास बन रहा है थीटा। तो इस केस में हमने स्टूडेंट्स इस एरिया जो ये एरिया है इसका हमने वो कंपोनेंट लेना है जो हमारे पास जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं उसके परपेंडिकुलर हो। तो इस एरिया को स्टूडेंट जब हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो एक हमारे पास ये डॉटेड लाइन वाला कंपोनेंट बन जाएगा और एक हमारे पास ये कंपोनेंट बन जाएगा। अब स्टूडेंट एंगल हमारे पास किधर बन रहा है, एंगल हमारे पास बन रहा है इधर, एंगल थीटा। अब स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस साइड के ऊपर ट्राइंगल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल की जिस साइड के ऊपर हमारे पास थीटा बन रहा होता है वो हमारे पास होती है बेस। तो ये हमारे पास बेस साइड बन गई, और थीटा की अपोजिट साइड हमारे पास कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होता है स्टूडेंट्स, किसी भी वेक्टर ए का जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है वो हमारे पास होता है ए साइन ऑफ थीटा। ये स्टूडेंट्स आपके फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 के अंदर ये कॉन्सेप्ट से, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में जाके आप चैप्टर 2 को थोड़ा सा देख सकते हैं कि आप कंपोनेंट वेक्टर को किस तरह कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है स्टूडेंट्स ए साइन ऑफ थीटा, उसको हम ए वाई भी कहते हैं, और जो हमारे पास बेस वाला होता है उसको हम ए एक्स कहते हैं, और वो हमारे पास होता है ए कॉज ऑफ थीटा। तो एरिया का जो कंपोनेंट ये है जो हमारे पास इस फ्लक्स के परपेंडिकुलर है वो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, ए कॉज ऑफ थीटा। इसलिए हमारे पास इस केस में फाई क्या आ गया, ई ए कॉज ऑफ थीटा। यहां से स्टूडेंट्स हम अपना फार्मूला ड्राइव कर लेंगे कि हमारे पास फ्लक्स क्या होती है, फ्लक्स हमारे पास होती है ई डॉट ए। अब स्टूडेंट हम ऊपर चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट केस जब था, जब ए हम फाई हमारे पास ई ए परपेंडिकुलर इक्वल था और हमारे पास क्या आ रहा था, फाई मैक्सिमम आ रहा था। उस केस में आप देखिएगा स्टूडेंट्स, केस हमारे पास ये था कि एरिया हमने परपेंडिकुलर रखा और फ्लक्स लाइंस हमने इस डायरेक्शन से ली। अब इस केस में स्टूडेंट्स देखें कि आपका जो नॉर्मल टू दिस एरिया है वो इस डायरेक्शन में है, यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और नॉर्मल है उसके दरमियान जो एंगल बनने वाला है वो है 0 डिग्री। तो ई ए कास थीटा, जब हम कास थीटा के अंदर 0 पुट करेंगे तो वो हमारे पास कास 0 देगा 1। तो इसलिए हमारे पास इस केस में हमारे पास क्या आएगा, फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। अब जो दूसरा केस है उस केस के अंदर देखिएगा स्टूडेंट हमारे पास क्या है, हमने एरिया यूं रखा, फ्लक्स लाइन यूं आ रही हैं। अब हमारे पास ये जो इसका नॉर्मल है वो हमारे पास 90 डिग्री बना रहा है इन
इस तरह का नॉर्मल बन रहा है स्टूडेंट्स, और हमारे पास ये कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से 90 डिग्री का। तो cos 90 आपके पास क्या होता है, cos 90 आपके पास होता है स्टूडेंट 0 के इक्वल। तो 0 जब ई ए से मल्टीप्लाई होगा तो इस दूसरे केस में आपके पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स आपके पास आ जाएगा 0। अब जो थर्ड केस है स्टूडेंट, थर्ड केस में ई ए cos थीटा है। इट मीन्स कि cos की आपके पास थीटा, cos की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 पे होती है, जो कि 1 होती है, और इसकी जो दूसरी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है -1 की इक्वल, जो कि होती है 180 डिग्री के ऊपर। तो इट मीन्स कि आपके पास जो ई ए आएगा इस केस में वो ना तो मैक्सिमम होगा और ना 0 होगा, बल्कि इन बिटवीन आएगा जब हमारे पास केस 3 होगा। तो स्टूडेंट्स ये 3 केसेस थे इसके अंदर। आई होप आपको ये तीनों केसेस क्लियर हो गए होंगे, और यूनिट्स का भी आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कैसे आता है। तो स्टूडेंट्स इसको अगर मैं समराइज करूं तो इसके अंदर हमने पहले तो डेफिनेशन देखी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं किसी भी पैरेलल किसी भी एरिया से पास करने वाली, किसी भी एरिया से कुछ जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हों उसको हम कहते हैं कि ये उस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फिर हमने उसका सैंपल देखा फाई होता है, फिर हमने उसका फार्मूला देखा कि ई डॉट ए होता है हमारे पास, ये दोनों वेक्टर हैं हमारे पास स्टूडेंट, ये याद रखिएगा कि ई डॉट ए होता है, और ये हमारे पास ई डॉट ए किसकी इक्वल होगा, ई ए cos थीटा के। फिर हमने यूनिट देखा कि हमारे पास यूनिट क्या आता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आता है। फिर हमने स्टूडेंट्स 3 केसेस देखे। एक केस में हमने एरिया को इसके परपेंडिकुलर रखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया इज मैक्सिमम। और दूसरे में हमने ये एरिया को पैरेलल रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी तरीके से पास करवाई, तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया इज मिनिमम, जो कि हमारे पास आता है 0 की इक्वल। और तीसरे केस में हमने ये एरिया हमने किसी एंगल के ऊपर रख लिया, तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना तो मैक्सिमम होता है और ना मिनिमम होता है। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।